लो फ्रेंड, चलिए बिहार लाइब्रेरियन का रुक्मिणी प्रकाशन का चैप्टर नंबर 7 आज शुरू करते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़िए और तैयारी को और मजबूत कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में पारित हुआ था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए दूसरा का क्वेश्चन बताइए, टूका मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस बार पारित किया गया था? टू का आंसर बताइए दोस्तों। टू का होगा 2 नंबर, 1948। 1948। थ्री का आ जाइए दोस्तों, किस महान पुस्तकालय के प्रयास से मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का आधार तैयार हुआ था? थ्री का आंसर दोस्तों, थ्री का आंसर होगा सी नंबर। किसने कहा था? एस.आर. रंगनाथन ने। तमिलनाडु। फोर का आ जाइए, तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? फोर का आंसर बताइए दोस्तों। फोर का हो जाएगा सी नंबर, शिक्षा मंत्री। कौन थे? शिक्षा मंत्री। अब फाइव का आ जाइए दोस्तों। फाइव का बताइएगा, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पूरे राज्य में लागू हो गया था? फाइव का बताइए दोस्तों। फाइव का सी होगा 1960 में। कब लागू हुआ था? 1960 में। सिक्स का बताइए, आंध्र प्रदेश अधिनियम के अनुसार संपत्ति गृह कर पर कितने पैसे प्रति रुपए की दर से पुस्तकालय उपकरण का प्रावधान है? सिक्स का आंसर बताइए। सिक्स का हो जाएगा ए, 4 पैसे। कितने हैं? 4 पैसे। सेवन का बताइए दोस्तों। सेवन का दोस्तों बताइए। सेवन का, चलिए, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए एक समर्पित मंत्री का प्रावधान है? सेवन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, तमिलनाडु। सेवन का। एट का बताइए दोस्तों। एट का, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? एट का हो जाएगा बी नंबर, 1967। किस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय का कोई प्रावधान नहीं है? नाइन का बताइए दोस्तों। नाइन का हो जाएगा सी नंबर, महाराष्ट्र। सी, महाराष्ट्र। 10 का बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र अधिनियम के तहत राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? 10 का डी, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री। 11 का बताइए दोस्तों। 11 का, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 11 का हो जाएगा सी नंबर, 1979 में। 1979 में। अब बताइए 12 का दोस्तों। 12 का बताइएगा, पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत जिला स्तर पर स्थानीय पुरस्कार प्राधिकरण का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिला मजिस्ट्रेट। कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट। अब 13 का बता दीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 13 का आंसर बताइए दोस्तों। 13 का सी, 2006 में। कब पारित हुआ था दोस्तों? 2006 में। 14 का बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश 2006 किस तारीख को प्रख्यातित किया गया था? 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, 31 जुलाई 2006 को। 15 का बताइए, तमिलनाडु अधिनियम के अनुसार प्रत्येक प्रकाशक को अपने प्रकाशन की कितनी प्रतियां राज्य सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता है? 15 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 5 प्रतियां। कितनी है? 5, 5, 5। अब बता दीजिए 16 का, किस पुस्तकालय को तमिलनाडु अधिनियम के तहत राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया? बताइए दोस्तों। 16 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। 17 का देख लीजिए दोस्तों, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलंगाना क्षेत्र में कौन सा पुस्तकालय अधिनियम लागू था? 17 का बी, 17 का बी, 17 का बी, 17। हैदराबाद लोक पुस्तकालय अधिनियम, हैदराबाद लोक पुस्तक। 18 का बताइए। 18 का दोस्तों 1 नंबर, ये पुस्तकालयों को अस्थायी और क्रमिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है। 19 का बताइए दोस्तों। 19 का, स्वतंत्रता से पहले किस रियासत में 1945 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था? 19 का सी, 19 का सी, कोल्हापुर। कोल्हापुर। क्या पारित किया गया था? कोल्हापुर। अब 20 का बताइए दोस्तों, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1967 के तहत पुस्तकालयों को एक अलग विभाग किसके अधीन स्थापित किया गया था? 20 का आंसर बताइए दोस्तों। 20 का सी होगा, पुस्तकालयों का निर्देश है। पुस्तकालयों का निर्देश है। 21 का बताइए, दोस्तों पश्चिम बंगाल अधिनियम के तहत किस जिले के लिए 2 अलग अलग स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण बनाए गए हैं? 21 का आंसर बताइए। 21 का सी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। 22 का बताइए दोस्तों, पुस्तकालय अधिनियम को क्यों आवश्यक है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी, 22 का बी, पुस्तकालय के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए। 23 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश अधिनियम में संशोधन के पश्चात
पश्चात राज्य केंद्रीय समिति सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 23 का आंसर बताइए दोस्तों। 23 का बी 5 वर्ष, 23 का 5 वर्ष, 23 का 5 वर्ष, 23 का 5 वर्ष, 23 का 5। चलिए 24 का बताइए, पुस्तकालय निधि की स्थापना का प्रावधान किस राज्य के अधिनियम में है, जिसे सरकारी योगदान के साथ साथ जनता से प्राप्त दान भी शामिल है? 24 का आंसर बी होगा, महाराष्ट्र। 24 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। 25 का देख लीजिए दोस्तों, किस अधिनियम में पुस्तकालयों के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर राज्य सरकार का सलाह देने के लिए राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है? 25 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम, महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम। दोस्तों अगर हमारी ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पर इसी का क्विज रात के 9 बजे होती है, आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।